तो सीधा ही पता है कि कौन क्या है। सर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो बोल रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन स्टंट है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, इलेक्शन यहाँ है ही नहीं। कश्मीर के मसले की अगर हम बात करेंगे उस पर आपका क्या स्टैंड है? बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो वो मेरी बड़ी सीनियर लीडरशिप करेगी। कश्मीर का मुद्दा ये है कि यहाँ आप स्टेट वापस दो। जो बीजेपी की अलाई है, चाहे डीएपी है, चाहे अपनी पार्टी है, लोन है, वो सारे अलग हो गए और सेकुलर फोर्सेस एक साइड हो गए, कांग्रेस के साथ हो गए, जहाँ स्पेशल स्टेटस था। सर बीजेपी तो पिछले 8 साल से सत्ता में है, आप भी बहुत अरसे से सत्ता में, तो आपने युवा के लिए क्या किया? पॉलिटिशियंस आर शफलिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अगर हम बात करेंगे दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद की, तो उन्होंने भी इस्तीफा किया कांग्रेस को। तो और दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे पीपल आर सफरिंग इवन फॉर बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज। राइट नाउ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एट पीक। क्या बताना चाहोगे सर? लोग जो हैं जम्मू कश्मीर की आवाम अब 9 साल हो गए विदाउट इलेक्शन। आप सेक्रेटरीट जाओ, कोई आपको नहीं मिलेगा। आप पढ़े लिखे हो, आपको पीएचडी है, आपके पास एमएससी की डिग्री है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपको कोई नौकरी लगाने वाला है नहीं, आपको कोई पूछने वाला है नहीं। जैसे पहले नुमाइंदों के पास जाते थे, किसी का ट्रांसफ़र होता था, किसी का काम होता था, किसी को बिजली का ट्रांसफार्मर ज़रूरत होता था, कोई भी काम होता था तो अपना नुमाइंदा करता था। लेकिन बीजेपी ने डेमोक्रेसी का गला घोटा, इस स्टेट को जहाँ स्पेशल स्टेटस था। सर बीजेपी तो पिछले 8 साल से सत्ता में है, आप भी बहुत अरसे से सत्ता में, तो आपने युवा के लिए क्या किया? इसको क्या कहते हैं, स्टेट से यूटी बना दिया, उसके बाद स्टेट के 2 हिस्से किए। अभी देखो आप लैंड का कैसे ऑर्डर किया, लोगों को बेदखल कर रहे हैं, अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। तो इन्होंने एंटी पीपुल के बगैर कोई काम ही नहीं किया। जो इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां साल की देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, वो कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि बीजेपी हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। इनको चाहे इमीडिएटली स्टेट वापस देना, इनको चाहिए इमीडिएटली इलेक्शन करवाना और नौजवानों को खासकर रोज़गार देना। रोज़गार की बड़ी कमी है जम्मू कश्मीर में। जो आदमी पढ़ लिख के 10 साल पहले आया था वो ओवरेज हो गया। सर क्या आप कांग्रेस कश्मीर में, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्या अब यहाँ पे अब जॉब क्रिएशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में जो भी दिया है वो कांग्रेस की सरकारों ने ही दिया है। जो प्यार मोहब्बत कांग्रेस देती थी जम्मू कश्मीर की आवाम को, वो बीजेपी ने नहीं दिया। राहुल जी का प्यार कश्मीरी कौम के लिए धड़कता है, तभी आज कश्मीर के लोग हज़ारों सैकड़ों की तादाद में उसको टनल पे रिसीव करने के लिए गए थे। और सिक्योरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं ये खबर थी कि इतने हज़ारों की तादाद में लोग राहुल जी को रिसेप्शन के लिए आएंगे। तो उसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ और उनको यहाँ आना पड़ा। अभी कल से और यात्रा है 2 दिन, उसके बाद श्रीनगर में बड़ा प्रोग्राम होगा। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में सेकुलर पार्टीज़ का और ख़ासकर कांग्रेस का फ्यूचर है। एक बार ये इलेक्शन करे, इनको पता चलेगा कि लोगों के दिलों में क्या है। ये जो यहाँ पे ये कमल का फूल घुमा रहे हैं, इसका एड्रेस भी कहीं नज़र नहीं आएगा। और जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, अब इस भारत जोड़ो यात्रा से ये दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। जो बीजेपी की अलाई है, चाहे डीएपी है, चाहे अपनी पार्टी है, लोन है, वो सारे अलग हो गए और सेकुलर फोर्सेस एक साइड हो गए, कांग्रेस के साथ हो गए। तो अब तो सीधा ही पता है कि कौन क्या है। सर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जो बोल रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन स्टंट है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, इलेक्शन यहाँ है ही नहीं इस वक्त। इलेक्शन कहाँ है? इलेक्शन हिमाचल में था, राहुल जी गए नहीं। इलेक्शन गुजरात में था, राहुल जी गए नहीं। अगर इलेक्शन होता फिर वहाँ चले जाते। ऐसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के 3 मुद्दे हैं। एक, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, महंगाई को ख़त्म करना, और जो नफरत बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के नाम पे फैलाई थी मुल्क में और उसी नाम पे वो वोट भी लेते हैं, उसको ख़त्म करना। और हमने 34 डिमांड इसमें यहाँ रखी है। एक, स्टेट को वापस दो और जल्द से जल्द डेमोक्रेसी को बहाल करो। कश्मीर के मसले की अगर हम बात करेंगे उस पर आपका क्या स्टैंड है? बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो वो मेरी बड़ी सीनियर लीडरशिप करेगी। कश्मीर का मुद्दा ये है कि यहाँ आप स्टेट वापस दो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दो, यहाँ इलेक्शन वापस। हाँ, पूरा लड़ रहे हैं हम। राहुल जी ने कहा कि हमारा सबसे पूरी ताकत से हम लोगों के साथ है। ये जो बीजेपी ने किया, यह बहुत गलत किया, लोगों के साथ जुल्म किया। थैंक यू, शुक्रिया सर।